नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज कुमाऊनी में आपको तक बात करना एपिसोड नंबर 376 लेवे बिल्कुल जनजागृति मेरा अभियान में। आज मैं अपने गाँव बात करना। कई तक लोग में पूछने यार तुम ये तो एपिसोड बने है नहीं, जरा एक आध एपिसोड अपने गाँव बारे में बता देना। तुम कहाँ छा के छा और तुम्हारा गाँव कहाँ है, ये वाले लोग पूछनी, कई लोग पूछनी। हालांकि मैंने जो अपन जतुला मैंने किताब लिखी हिंदी कुमाऊनी में, 17 हिंदी में और 17 कुमाऊनी में, इन किताबों में मैंने अपने गाँव सब पत्र दे रहा हूँ। और जो मैं आजकल दिल्ली में रहना हूँ वहाँ अगला मैंने वो पत्र दे रहा हूँ, वह सारे चर्चा छू में। उसी में आपको ये बताना चाहूँ, मेरा गाँव नाम छू खग्यार, पोस्ट ऑफिस बिल्कुल ही छू, परगन्ना फलदाकोट, पट्टी चौगांव, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हेडक्वार्टर है और तहसील रानीखेत हमारे घर बटी करीबन 10-15 किलोमीटर दूर में छू। और अल्मोड़ा हेडक्वार्टर छो हमारे घर बटी करीबन 65 किलोमीटर दूर। तो यह मैं आपको यह बताना चाहूँ कि हमारे ग्राम पंचायत से हमारे गाँव में तो 3 गाँव छू, ग्राम खग्यार और डोनी कोठिया, इन्होंने मिलकर हमारे गाँव ग्राम पंचायत ले छू। और यह सारा चीज़ें ना जनपक्ष आजकल नामक एक पत्रिका छपती, चारू तिवारी जो छी भी संपादक, उन्होंने प्रकृति का चितेरा खग्यार गांव कबीर मेरू में एक लेख छापो 16-31 अक्टूबर 2010 के बाद से जनपक्ष आजकल में हमारे गाँव पूर्व चित्र उन्होंने की खग्यार नाम। तो खग्यार नाम ऐसी पढ़ो हुई मुख्य बताओ जो मैंने एक पत्र करो, उसी हिमाचल प्रदेश में एक गाँव से एक जाति नाम से खजियार और हमारे से खग्यार। खग्यार के बारे में जब मैंने अपने पत्र करो तो उनको यार खग मने हूँ पक्षी चिड़िया, यार है गाय दोस्त। पहली बटी कनेर है खग्यारा का क्षेत्र में जी उजाग में जी जहाँ खग्यार चाहे कि वहाँ एक छोट जंगल जो होने रहा जहाँ डवा झुरमुट होने रहा और उनमें डवा बोटों में बिल्कुल चढ़ा जो से चिचाट मिमाट रहने रहा रणों का अड्डा है वहाँ। तो खग यार यानी लोग कहें यार पक्षी प्रेमी लोग छी यहाँ। तो वहाँ ये जल वो धीरे धीरे कभी खुरों पेड़ डाव बोठा रहते रहे, लेकिन खग यार यानी पक्षियों के यार तो चिड़ियों के यार, तो हमारे गाँव नाम पड़ गया खग यार खग्यार। तो एक बात अब मैं अगला जब एक बात करूँ, हमारे गांव का लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में 1929 में भाग ले, लेकिन इतिहास में यकत्ती के दर्ज नहीं हुए। मेरे बाजू दिवंगत बुद्धिवल्लभ कांडपाल जी में एक एक चीज़ बताए। 81 साल उम्र में उन्होंने निधन हो, तो उन्होंने मरण हुए पहले में ये बात बताई कि वो सिटोली जेल में 2 दिन और 1 रात रही। उन जगह गाँव कई और लोग छी और ठाकुर ब्राह्मण लोग छी। और ये तो भीड़ वहाँ है गई महात्मा गांधी जी वो दौर में 1929 में जब महात्मा गांधी प्रेम कुटीर ताड़ीखेत में रही जो हमारे ब्लॉक से, तो वहाँ रही हूँ। और उन्होंने पूरा मोड़ा कौशानी सब जगह टूर करो 1929 के बाद से। तो जागी नहीं है तो उन्होंने सिटोली जेल अल्मोड़ा में जी इन्होंने कहते सब तुम जेल में छा, जेला रजिस्टर में ना नाम नहीं लिख। और 2 दिन 1 रात बीते बेर दंड वंड खाए खूबेर इनको वहाँ बटी भजाए दे, यानी भाज भी रहेगा घर बेर इनर कारोबार। वो कहने जब हम घर आया हमारे गोरू गोठा का गोरबास लब बदिए छी उन्होंने सारे काम उन्होंने कुली बेगार में भाग ले, अंग्रेजों डोल ले उठाया उन्होंने बॉस भगाओ भी उनको कोई डबल टाक नहीं मिलती, तो वो करे रहा है कुली बेगार पड़ता। तो यह उनको करना पड़ी वो दौरे ऐसे छी हमारे क्षेत्र में कुली बेगार, जो कुली बेगार बाद में 13 जनवरी 1921 को बक्सर में जब कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडेजुल वो रजिस्टर भगाई और तब कुली बेगार 1921 में उतरनी दिन वो समाप्त है हमारे क्षेत्र बटी। तो हमारे गांव कई लोगों उनमें भाग ले, लेकिन इतिहास में उनको स्वतंत्रता सेनानी के दर्जे ये जल नहीं मिल के प्रूफ नहीं है कि रसीद नहीं है कि तुम को जेल में छा, लेकिन दंड खाए मार खाए सब कुछ खाए। और एक मेहरबाजी नहीं आए कतु लोगों ने काम करो उन्होंने पूरी कहानी में के बारे में बताया। तो कब करीबन हमारे गांव में बटी पहली अब तो नज़दीक में स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल नहीं जी, अब हमारे गाँव में प्राइमरी स्कूल है वो। और नज़दीक की बात फिर जो जनरली स्कूल में जहाँ मेल पास करो अब वो रानी वहाँ इंटर कॉलेज बन गो। कुनेला खेत जहाँ में बटी मेल मिडिल पास करो 1962 में, अब वो इंटर कॉलेज बन गो। और रानीखेत बटी मेल 1964 में मैट्रिक पास करो।
और 1964 में मैट्रिक का पास करने के बाद मैं फिर वहाँ मेरी शिक्षा नहीं है। फिर मेरी शिक्षा फिर मैं लगे फिर जहाँ मैं नौकरी करते गई वहाँ बटी मैं बार पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, ये जो मैं लगे हूँ करते गए। पर मैं आज अपने गाँव बारे में बताना चाहूँ आपको। हमारे गाँव में ना जिसके उत्तराखंड में सभी जगह पलायन है रहो, हमारे गाँव में ना पलायन है रहो। पहले हमारे गाँव में करीबन 40-50 परिवार रही। हमारे गाँव पूरे गाँव की बात कर रही हूँ, लेकिन अब करीबन अद्ध है गए लोग। क्यों कि कुछ लोग जब नौकरी लीजिए बिहार निकलनी खाना बदोशी करते हुए जैसे मैं निकलूँ तो वो जा निकली, फिर नानतीन ठुल है गए और फिर नौकरी। और सब में ठुल बात रोजगार है ने, जब रोजगार जब मिलना हम बेटी के लोग तो कुछ ऐसे लोग निकले। अब इस बाबू जब बेटे मेरा निधन है वो तो गाँव में ऊँट जान कम हो कदे न न गए। मेरा 2 भाई थी, एक भाई बिल्कुल मेरा, एक भाई जो हल्दौड़ में। इन लोग अपन नानतेना देकर रहनी, घर नज़र लगाते रहनी, जाते रहनी। तो रानीखेत महल है। एक और बात बताऊँ, हमारे गाँव में सड़क नीची, तो सड़क अब आगे 21 दिसंबर 2010 में मैंने RTI डाली। क्या कि हम लिखत पढ़त करते रहे छी, तो उमें यह लिख रही कि खैरना रानीखेत जो रोड छे वो बटी 4.5 किलोमीटर रोड तुम्हारे गाँव लीजिए सेंक्शन है, वो सेंक्शन है। और अब हमारे गाँव में सड़क आएगी। पर बात वही है कि जब पूर्व गाँव बगवेर लोग नह गए वहाँ बटी, बहुत कुछ लोग निकल गए वहाँ बटी, तब गाँव में सड़क आई। यह एक विकासक देर में पहुँचना वजह है, यह एक समस्या हमारे देश में कही जाए। यह मेरे क्षेत्र में नहीं है, पूर्व उत्तराखंड में रोजगार नहीं है, एक वजह वहाँ बटी पलायन होते जा रहा है। आज ले पलायन जारी है। यही से मेरे गाँव छोट छोट कहानी। हमारे गाँव में चारों तरफ कई मंदिर छे, छठ छे, थान छे। मेरे गाँव में खासकर एक थान छे गोल्टीन में, वो कहीं गोलजू मंदिर छे। लोग वहाँ अपन श्रद्धा सुमन अर्पण करते आते रहनी। इन शब्दों से धन्यवाद, नमस्कार।